आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा जिला अस्पताल में पटाखों के धुएं और तेज रोशनी के दुष्प्रभाव से आंखों को बचाने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ ने जागरूकता कैंप लगाया। दरअसल आपको बता दें, अत्यधिक मोबाइल के प्रयोग के साथ अब दशहरा पर्व और दीपावली में पटाखे से निकलने वाले धुएं के दुष्प्रभाव से आंखों को बचाने के लिए महोबा जिला अस्पताल में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। नेत्र चिकित्सक ने बताया कि वर्तमान में लोग अधिक मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस के चलते विद्यार्थी कंप्यूटर में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जिससे आंखों में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ त्योहारों में पटाखों की रोशनी और धुआं हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल में आंखों के मरीजों की बढ़ती संख्या और त्योहार में पटाखों से निकलने वाली तेज रोशनी और धुआं हमारी आंखों के लिए हानिकारक है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के सक्सेना द्वारा एक जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को त्योहारों में पटाखों से निकलने वाले धुएं और रोशनी से बचाने के बारे में जानकारियाँ दी गईं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ए के सक्सेना ने बताया कि बच्चों और उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए एक कैंप बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आँख है तो जहान है, नहीं तो बाकी दुनिया वीरान है। आँखें सबसे अनमोल है। माता पिता को अपनी और अपने बच्चों की आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर दे देते हैं, जिस पर वह लंबे समय तक काम करते रहते हैं, जिसका दुष्प्रभाव उनकी आंखों पर दिखाई देने लगता है। उन्हें इससे बचना चाहिए। इस दौरान आंखों का पानी सूख जाता है और आंखों में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग के दौरान ज़्यादातर छात्र और बच्चे वही हाथ अपनी आंखों में लगा लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर चलाने के दौरान अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप को कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी कॉपी किताब रखकर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कहा कि आजकल जंक फूड का प्रयोग लोग अधिक कर रहे हैं, जबकि प्रोटीन और विटामिन युक्त चीज़ों को हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही त्योहारों में आतिशबाजी के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के समक्ष रहना चाहिए, क्योंकि पटाखों से निकलने वाला धुआं और तेज रोशनी उनकी आंखों और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने बताया कि समय समय पर ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। इस जागरूकता कैंप में महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में उम्रदराज लोग शामिल हुए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के सक्सेना ने जिला अस्पताल में आज दिन शनिवार समय 2 बजे तकरीबन बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर एक कैंप लगाया और लोगों को आंखों के बचाव के संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं। आज का ये सेशन जो है मैंने बच्चों के लिए स्पेशली रखा है, क्योंकि आज का जो थीम है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आँख है तो जहान है, नहीं तो पूरी दुनिया वीरान है। क्योंकि आँखें हैं सबसे अनमोल होती हैं और इसका विशेष ध्यान रखना जो है हमारे माँ बाप का कर्तव्य है। अपनी खुद की आँखें और अपने बच्चों की आँखें। तो इसमें जो बच्चे आजकल जो हैं अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं और उस पे देर तक वो काम करते रहते हैं। तो इससे बचना चाहिए, जिससे कि उनकी आँखों में गलत प्रभाव न पड़े। आँखों का पानी सूख जाता है, आँखों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही मोबाइल देखते हुए, कंप्यूटर देखते हुए जहाँ पे वो रखे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर रखे हैं, वही हाथ जो है अपनी आँखों में लगा कर के उसके रगड़ते हैं, जिससे कि जो है उनको आँखों में इन्फेक्शन और ये कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये एक तो ये है। दूसरी बात पौष्टिक आहार जो है आज के ज़माने में जो जंक फूड चल रहा है, बच्चे माँ बाप जो हैं बच्चों को पैसा दे देते हैं और वो अपने हिसाब से खाते हैं बाहर आउटडोर में। दूसरी बात मोबाइल, एक बात और बताना चाहेंगे कि उनको खाने पीने में जो है हरी सब्जी, फल, दूध, गाजर, पपीता, चुकंदर ये सब खिलाना चाहिए और जो घर में खाना बनता है वो ही खाना बनाएं, वो ही उनको दें। भले स्कूल के टिफ़िन के लिए भी हम दे रहे हैं तो स्कूल का टिफ़िन भी घर से बना हुआ टिफ़िन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है, अगर वो इंडोर में काम कर रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, तो उनको सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है, बैक पेन होने लगता है। तो और उनकी जो फिज़िकल मानसिक और शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। इसलिए बच्चों को बीच-बीच में पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि इंडोर गेम्स पे उनको ज़्यादा एम्फसाइज़ करें, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएँ और खुद खेलें उनके साथ, जिससे कि बच्चे जो हैं मोबाइल से दूर रहें। एक तो ये करना है। दूसरी बात जो है फायर क्रैकर्स जो दीपावली और दशहरे के समय में जो बच्चे हैं अपने इंडिपेंडेंटली जो है पटाखे छुड़ाते हैं, तो उस समय ये ज़रूरी है कि माँ बाप को उनकी प्रेजेंस में ही वो अपना काम करवाएँ बच्चों को, और बच्चों के हाथ में पटाखे न दें, क्योंकि कभी-कभी पटाखे जो हैं नुकीली चीज़ें हैं, पेंसिल